नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है पेरेंटल गाइडेंस विद झा सर में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शख्स की जिसने ताउम्र देश के अनुसूचित जातियों को हक दिलाने में बिता दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेहनत, संघर्ष और सफलता की इबारत लिखने वाले B.R. अम्बेडकर की। चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अम्बेडकर जी की शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करीब 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने 21 सालों तक सभी धर्मों का ज्ञान ले लिया था। अंबेडकर जी की शादी 1906 में 9 साल की रमाबाई से हुई थी। 1908 में वे एलिफिंटन कॉलेज में दाखिला लेने वाले पहले दलित छात्र बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास कुल 32 डिग्रियां थीं। वो विदेश जाकर अर्थशास्त्र में PhD करने वाले पहले भारतीय बने थे। नोबेल प्राइज़ जीतने वाले अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में इन्हें माता पिता मानते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पेशे से वकील थे। इन्होंने 2 साल तक मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर काम किया। तिरंगे झंडे में अशोक चक्र लगवाने वाले भीमराव अंबेडकर ही थे। वर्तमान समय में जो उद्योगों में 8 घंटे की शिफ्ट होती है, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है। इससे पूर्व 12 से 14 घंटे श्रमिकों को काम करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। बाबा साहब ने 50 के दशक में कहा था कि बिहार और मध्य प्रदेश का विभाजन कर दो, लेकिन उस समय उनकी बात किसी ने नहीं सुनी थी। जिसके बाद सन 2000 में आखिरकार विभाजन करना ही पड़ा और नए राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ बनाया गया। अंबेडकर जी हिंदू महार जाति के थे, जिसे अछूत माना जाता था। जब अंबेडकर जी को लगने लगा कि मैं हिंदू धर्म से जाति प्रथा दूर नहीं कर सकता, तो उन्होंने गुस्से में एक बात कह डाली, मैं हिंदू पैदा हुआ था लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। और वही हुआ। भीमराव ने हिंदू धर्म छोड़ते समय 22 वचन भरे थे। उन्होंने कहा था, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, उनकी कभी पूजा नहीं करूँगा। और अंत में अंबेडकर जी ने 1956 में अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसके कारण उनके साथ लाखों दलितों ने भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी पोर्ट्रेट लंदन के संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। मौत के 34 साल बाद 1990 में अंबेडकर जी को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। दोस्तों, अंबेडकर जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में और दलितों को आरक्षण दिलवाने में, उनके विकास में किस प्रकार उन्होंने सहयोग किया है, उनके हम इस योगदान को कभी नहीं भूल सकते हैं।